नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बाइनांस ने वेब3 ब्लॉकचेन के लिए जुटाया $500 मिलियन का फंड। फोर्ब्स ने बनाई बाइनांस बैक SPAC के माध्यम से पब्लिक नहीं होने की योजना। EU रेगुलेटर्स ने नियमों के उल्लंघन पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को दी लाइसेंस खोने की चेतावनी। बिटकॉइन ने $31,800 के करीब किया ट्रेड। ऑल्ट साइंस में देखने मिली गिरावट। को फाउंडर रॉयशी के गायब होने के बाद शिबा यूनी के बर्न रेट में आई गिरावट। पॉलीगॉन ने पोटेंशियल इंडिया पार्टनर्स के लिए शुरू किए सख्त KYC नॉर्म्स। क्रिप्टो फर्म्स ने NBA स्पॉन्सरशिप डील्स को किया डोमिनेट। ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक ने स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए लॉन्च किया ब्लॉकचेन नेटवर्क। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस के वेंचर कैपिटल आर्म बाइनांस लैब्स ने कहा कि उसने अपने डेब्ट स्टार्टअप फंड के लिए $500 मिलियन जुटाए हैं, जो वेब3 और ब्लॉकचेन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। DST ग्लोबल पार्टनर्स, ब्रेयर कैपिटल, वाम्पोआ ग्रुप और दूसरे प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने फंड रेज में हिस्सा लिया। यह फंड पिछले हफ्ते एंडरसन होरोविट्ज द्वारा क्रिप्टो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए $4.5 बिलियन के बड़े फंड की घोषणा के बाद आया है। बाइनांस के नए फंड का लॉन्च ऐसे समय में हुआ जब बिटकॉइन और दूसरे डिजिटल करेंसीज तेजी से नीचे गिर रही है और बाइनांस लैब्स की वेंचर कैपिटल आर्म तकनीक में अगली बड़ी चीज को कैपिटलाइज करने की उम्मीद कर रही है। फोर्ब्स मैगजीन और दूसरे रिलेटेड पब्लिकेशंस को पब्लिश करने वाले फोर्ब्स ग्लोबल मीडिया होल्डिंग्स ने कंफर्म किया है कि उसके शेयर होल्डर्स ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस द्वारा समर्थित एक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी यानी SPAC के माध्यम से पब्लिक होने की योजना को टर्मिनेट कर दिया है। इससे पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि हांगकांग बेस्ड SPCA मैग्नम ओपस एक्विजिशन के साथ मर्जर के जरिए फोर्ब्स ने $630 मिलियन के वैल्यूएशन पर पब्लिक होने का फैसला लिया है। बता दें कि हाल के कई SPCA ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। फरवरी में बाइनांस ने घोषणा की है कि वो फोर्ब्स के डिजिटल ग्रोथ में मदद करने के लिए फोर्ब्स और मैग्नम ओपस एक्विजिशन में $200 मिलियन का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स ने चेतावनी दी है कि अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन में पाया गया तो वो अपने लाइसेंस को खो सकते हैं। ये EU फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स द्वारा लॉ मेकर्स को की गई सिफारिशों का हिस्सा है, जो कि क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशंस यानी MiCA में मार्केट्स के रूप में जाने जाने वाले हिस्टोरिकल लॉ के फाइनल स्टेज में है, जो कि 27 नेशन ब्लॉक के अंदर वर्चुअल एसेट कंपनीज के लिए लागू किया जाएगा। लॉ में क्रिप्टो एक्सचेंजेस और वॉलेट प्रोवाइडर्स को ऑथोराइज या रजिस्टर करने के लिए जिम्मेदार रेगुलेटर अथॉरिटीज को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है, ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML और टेररिस्ट फाइनेंस यानी CFT रूल्स के गंभीर उल्लंघन के लिए लाइसेंस रद्द कर सके। साथ ही MiCA सफिशिएंट कैपिटल रिजर्व्स रखने और रेगुलेटर्स द्वारा निगरानी रखने के लिए स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स के लिए आवश्यकताओं को भी पेश करता है। बिटकॉइन ने बुधवार को US स्टॉक्स में गेंस के साथ स्टेडी ट्रेड किया। हालांकि रिस्क की एपिटाइट कमजोर रही, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए सेंट्रल बैंक की क्षमता पर फ्रेश कंसर्न्स को बढ़ावा दिया, जबकि दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को निचले स्तर पर देखा गया। S&P 500 ने 0.5% की बढ़त देखी, जिसने प्री मार्केट सेशन के कुछ हिस्सों पर हावी होने वाले चॉपी ट्रेडिंग को हिलाकर रख दिया, जबकि टेक्नोलॉजी फोकस नैस्डैक कंपोजिट में 0.9% की बढ़त देखने मिली। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में थोड़े बदलाव के साथ $31,700 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 0.5% नीचे जाते हुए अराउंड $1,900 पर ट्रेड किया। को फाउंडर रॉयशी के प्रोजेक्ट को छोड़ के गायब होने पर मीम कॉइन शिबा यूनी के बर्न रेट में तेजी से गिरावट हुई है। पिछले 24 घंटों में बर्न रेट में 64.2% की भारी गिरावट देखी गई। 19 मई को बर्न हुए 12.8 बिलियन टोकन की तुलना में पिछले 24 घंटों में केवल 54.6 मिलियन शिबा इनू टोकन बर्न हुए हैं। पिछले हफ्ते मीम कॉइन के को फाउंडर रॉयशी अपने सभी ट्वीट और सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने के बाद
रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। रोशी को बिलोंग करने वाला एक एनोनिमस अकाउंट उसने गायब होने से पहले 2 क्रिप्टिक फेयरवेल ब्लॉग पोस्ट को सोशल हैंडल पर शेयर किया था। रोशी के लापता होने के बाद शिबा इनू के मार्केट कैपिटलाइजेशन में तेजी से गिरावट हुई, जो 8 मई को $10 अरब से आज गिरकर $6.42 अरब हो गया है। लेयर 2 साइड चेन पॉलीगॉन गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस का पूरी तरह से पालन करने के लिए इंडिया में पोटेंशियल पार्टनर्स को फंड, इन्वेस्ट या ग्रांट्स प्रदान करने के लिए सख्त केवाईसी या नो योर कस्टमर नॉर्म्स को लागू कर रहा है। पॉलीगॉन, जिसका सिस्टम इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ चलता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिएंट होना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब रेगुलेटर से जांच बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पॉलीगॉन इंस्टीट्यूशंस या किसी ऐसे व्यक्ति से समर्थन या फंड्स वापस लेने के लिए तैयार है जो फुल केवाईसी डिटेल्स शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। कड़े केवाईसी नॉर्म्स और फंडिंग के लगभग रुकने के कारण हाल ही में इंडिया में कई डेवलपर्स ने यह अनुमान लगाया कि देश में पॉलीगॉन ने फंडिंग प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से रोक दिया है। हालांकि असल कारण यह है कि इंडिया द्वारा हेल्म पॉलीगॉन किसी भी गवर्नमेंट स्क्रूटिनी और ओवरसाइट से बचना चाहता है। क्रिप्टो करेंसी कंपनीज 2021-2022 NBA सीजन स्पॉन्सरशिप के लिए सबसे प्रिवेलिंग ब्रांड्स में से एक है, जिसमें ट्रेडिशनल स्पॉन्सर्स की तुलना में डील्स की रैंकिंग ज्यादा है। क्रिप्टो फर्म्स ने NBA के टोटल स्पॉन्सरशिप में $1.6 बिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया है, जो एक नई ऊंचाई है। अलग अलग क्रिप्टो कंपनीज ने $100 और $150 मिलियन के बीच इन्वेस्ट किया है। कुल मिलाकर दूसरी टेक्नोलॉजी फर्म्स को पीछे छोड़ते हुए जिन्होंने $170 मिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है। स्पॉन्सरशिप डील्स वाले दूसरे सेक्टर्स में $100 मिलियन से ज्यादा के बैंक्स, टेलीकम्युनिकेशंस और फुटवेयर भी शामिल है। कई और बियर, इंश्योरेंस, लॉटरी, ऑटोमेटिव और रिटेल ने $70 मिलियन से ज्यादा का योगदान दिया है। इसके अलावा स्पॉन्सरिंग कंपनीज ने हाई मार्केट वोलेटिलिटी के बीच अपने वैल्यूएशन में गिरावट देखी है। अपने पिछले सीजन में क्रिप्टो फर्म्स द्वारा स्पॉन्सरशिप 43वें रैंक पर था। पिछले हफ्ते ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्राजील सरकार की लीड में ब्राजीलियन ब्लॉकचेन नेटवर्क लॉन्च किया और 2018 से विकास में है। नेटवर्क एक पब्लिक और डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन होगा। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सर्विसेज देना और सार्वजनिक तौर पर बेहतर पारदर्शिता प्रदान करने के ब्राजीलियन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में विश्वास की कमी को दूर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।